18 फरवरी की सुबह जैन समाज के लिए एक बड़ा ही दुखद दिन था। आज के महावीर कहे जाने वाले आचार्य विद्यासागर जी का निधन हो गया। छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश में आधे दिन का राजकीय शोक अनाउंस किया गया। कौन थे आचार्य विद्यासागर जी जिनके निधन पर इतना सब कुछ हो रहा है? कैसे और कब बने वो आचार्य, और इनके बाद अब जैन समाज का अगला आचार्य आखिर कौन होगा, जानेंगे आज के इस वीडियो में। हाय, मैं हूं मानसी आपके साथ ऑन एबीपी लाइव पॉडकास्ट। चलिए जानते हैं वर्तमान के वर्धमान यानी प्रेजेंट टाइम के महावीर कहे जाने वाले आचार्य विद्यासागर जी से जुड़ी 5 बातें। सबसे पहले बात करते हैं उनके जन्म की और फैक्ट नंबर 5 की। आचार्य विद्यासागर महाराज का जन्म कर्नाटक के बेलगांव के सदलगा गांव में 1986 में 10 अक्टूबर को हुआ था। ऐसा कहा जाता है कि उस दिन शरद पूर्णिमा यानी फुल मून की रात थी। इनके पिता का नाम मल्लप्पा और मां का नाम श्रीमती था। जिस घर में उनका जन्म हुआ था, अब वहां एक मंदिर और संग्रहालय यानी म्यूजियम है। जन्म के वक्त उनका नाम विद्याधर था। बचपन से ही उन्हें धर्म प्रवचन में बड़ा इंटरेस्ट था। इनकी दोनों बहनें भी ब्रह्मचार्य के काम में लगी हुई हैं और 2 भाई मुनि हैं। इसके साथ ही तीसरे भाई भी धर्म के कामों में लगे हुए हैं। आपको एक इंटरेस्टिंग बात बताते हैं, उनके माता पिता ने भी उनसे ही दीक्षा लेकर समाधि मरण की प्राप्ति की थी। बहुत ही कम उम्र में वो आचार्य बन गए थे। इतनी कम उम्र में वो आचार्य आखिर कैसे बने, बताएंगे आपको हमारे अगले फैक्ट यानी फैक्ट नंबर 4 में। साल 1968, जब सिर्फ 22 साल की उम्र में आचार्य ज्ञान सागर ने मुनि विद्यासागर को दिगंबर साधु के रूप में दीक्षा दी। अब आपको ये बताते हैं कि मुनि आखिर कहते किसे हैं। ग्रंथों की माने तो राग द्वेष रहित संतों, साधुओं और ऋषियों को मुनि कहा गया है। इट मीन्स द वन हु इज फ्री फ्रॉम एंगर एंड हेट्रेड। मुनियों को यति, तपस्वी, भिक्षु और श्रमण भी कहा जाता है। भगवत गीता का ये कहना है कि जिनका मन दुख से परेशान नहीं होता, जो सुख की इच्छा नहीं करते और जो राग, भय और क्रोध से रहित है, ऐसे काम माइंडेड लोग ही मुनि कहे जाते हैं। 22 साल की उम्र में विद्याधर मुनि विद्यासागर बने और उसके ठीक 4 साल बाद वो आचार्य बनाए गए। मतलब जब वो आचार्य बने तब उनकी उम्र महज 26 साल की थी। उन्होंने अपने माता पिता को दीक्षा दी। इसके अलावा वो लगभग 500 लोगों को दीक्षा दे चुके हैं। बढ़ते हैं आगे और बताते हैं आपको कि वो कितनी बड़ी हस्ती थे, और यही हमारा फैक्ट नंबर 3 भी है। आचार्य विद्यासागर जी का वर्चस्व कुछ ऐसा फैला हुआ था कि बड़े बड़े लोग उनके दर्शन करने जाया करते थे। इनके दर्शन करने और उनका आशीर्वाद लेने के लिए प्रधानमंत्री तक पहुंचे हैं कई। इसमें 1999 में फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर अटल बिहारी वाजपेयी और मौजूदा पीएम मोदी भी शामिल हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कई बार आचार्य श्री के दर्शन कर चुके हैं। नवंबर 2023 में भी पीएम मोदी ने डोंगरगढ़ जाकर आचार्य श्री के दर्शन कर आशीर्वाद लिया था। इसके अलावा गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड ने उन्हें सम्मानित किया था। आचार्य विद्यासागर महाराज को गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में ब्रह्मांड के देवता के रूप में सम्मानित किया गया था। अब वक्त है ये जानने का कैसे उन्होंने अपने शरीर का त्याग किया। जानते हैं फैक्ट नंबर 2 को। आचार्य विद्यासागर जी ने समाधि ली। 17 फरवरी की रात करीब 2:30 बजे उन्होंने इस दुनिया को छोड़ दिया। छत्तीसगढ़ के डोंगरगढ़ में जैन समाज के रत्न आचार्य विद्यासागर महाराज का दिगंबर मुनि परंपरा से समाधि पूर्वक निधन हो गया। आचार्य विद्यासागर ने 3 दिन पहले ही समाधि मरण की प्रक्रिया को शुरू कर पूर्ण रूप से अन्न जल का त्याग कर दिया था और अखंड मौन व्रत ले लिया था। आचार्य विद्यासागर महाराज ने देर रात 2:35 पर चंद्रगिरी तीर्थ में सल्लेखना करके शरीर का त्याग कर दिया। आचार्य श्री विद्यासागर महाराज का अंतिम संस्कार जैन पद्धति से हो रहा है। पूरे विधि विधान के साथ उनका डोला निकाला जा रहा है। चलिए जाते जाते जानते हैं आज का लास्ट फैक्ट, और वो ये कि अब आचार्य विद्यासागर जी के बाद अगला आचार्य कौन होगा।
ऐसा माना जा रहा है कि श्रमण मुनि श्री समय सागर अगले आचार्य होंगे। आचार्य विद्यासागर महाराज ने समाधि लेने के 3 दिन पहले ही अपने आचार्य पद का त्याग किया और अपना आचार्य पद उनके पहले मुनि शिष्य निर्यापक श्रमण मुनि श्री समय सागर को सौंप दिया था। आचार्य का चले जाना वाकई बेहद दुख की बात है। तो ये आचार्य विद्यासागर से जुड़ी 5 बातें थी। मिलेंगे कल अगले वीडियो में with some latest update only on ABP Live podcast.